सुनिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस टू स्टार्ट ऑफ। हाँ, रीजंस वाई रिकंसिलिएशन इज मेड। Five reasons why reconciliation is made. कौन से मेथड में डिफरेंस आता है? परफेक्ट, नेक्स्ट इट। बाकी दो रीजंस, वो खुला अमाउंट हो गया। याद क्यों नहीं है? ओवरव्यू पॉइंट्स याद रखते हो। मेथड डिफरेंस कब होगा? जब दो अकाउंटेंट्स अलग अलग मेथड फॉलो करेंगे तब मेथड डिफरेंस होगा। लॉजिकली होना चाहिए क्या? वन कंपनी वन मेथड, करेक्ट है। सेकेंड, प्रिंसिपल स्लैश वैल्यूएशन डिफरेंस रॉ मटेरियल स्टॉक में होगा, WIP स्टॉक में होगा, फिनिश गुड्स में होगा। वो भी इसीलिए क्योंकि कॉस्टिंग में एडमिन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, है ना। हाँ, नेक्स्ट थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, खुला अमाउंट है ना। खुला अमाउंट नहीं आता है, पहले स्टॉक्स में डिफरेंसेस आते हैं, करेक्ट। आप बोलो कुछ। सप्लीमेंट्री मेथड में डिफरेंस नहीं आएगा, बाकी सारे मेथड्स में डिफरेंस आएगा। खुले अमाउंट का डिफरेंस सिर्फ एक ही मेथड में आता है, कैरी फॉरवर्ड मेथड। फोर्थ, एनी अदर रीजन गिवन इन द क्वेश्चन, डिफरेंस दिया होगा, डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट फिफ्थ, चार नोशनल एक्सपेंसेस होता है। इनकम हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करते, वो फाइनेंशियल इनकम में आ जाता है। नोशनल एक्सपेंसेस में नोशनल रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स फुल्ली रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बराबर। ये चार नोशनल आइटम्स होते हैं। रिकंसिलिएशन आ गया अच्छे से। नेक्स्ट फिर हम लोग ने क्या स्टार्ट किया? नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स। आओ खेलते हैं। सेकेंड लास्ट बेंच, स्टैंड नो। हेड्स ऑफ अकाउंट्स से नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स। हाँ, आप नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स, हेड्स, SLC हेड नहीं है। GLA अकाउंट, ऐसा कुछ था ना। हाँ, सिट। आप स्टॉक्स में कौन कौन सा? परफेक्ट। नेक्स्ट एक्सपेंसेस में एक मिस हुआ। डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट, सिट। हाँ, लास्ट बेंच। रोल एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कल परसों का पढ़ा था। क्यों? एग्जाम था? कौन सा एग्जाम? नहीं, वो तो एक्सेप्टेड ही नहीं है मेरे लेक्चर्स में। आपका कोई भी एग्जाम हो, बीकॉम का भी एग्जाम होएगा तो रात को 2 बजे तक पढ़ो, थियरी पढ़ना पड़ेगा।
नेक्स्ट लेक्चर। मेरे को 2 स्टूडेंट्स ने होमवर्क नहीं दिखाया, कौन है वो दो? हाँ, अभी तक दिखाया नहीं। एक और थे ना, एक और कौन है? हाँ, कंप्लीटेड है तो दिखाना होता है। हाँ, लेक्चर ब्रेक में दिखाओ तो क्या है, होगा तो अंदर। नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चंस थे ना, नहीं, वो जो 5 क्वेश्चन दिए थे ना, उसे 2 बार लिख के लाना, कल दिखाना मेरे को। कल तो है ना हमारा लेक्चर, प्रैक्टिस होएगा अच्छा। और फिर उसमें से कोई भी 2 बोल देना तो यू आर इन द क्लास। सी अंडरस्टैंड, कल भी एफएम का पेपर हुआ, कॉस्टिंग का पेपर भी आपके सामने हो रहा है। वन मेजर रिक्वेस्ट, लिख के करते हैं तो याद हो जाता है। ज़्यादा वो याद करने जाते हैं ना, मैंने ये ट्राई किया हुआ है, कुछ चीज़ समझती नहीं है तो लिख लो, याद हो जाती है। हाँ, वो एक ईजियर वे है, पूरा ऑडिट लिखने से याद होता है। यहाँ नेक्स्ट, अरे मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कुछ लोगों को ऑडिट वीक लगता है, थोड़ा टफ लगता है, समझता नहीं है कौन सा स्टैंडर्ड कहाँ अप्लाई करना है। तो स्टैंडर्ड के वर्ड्स लिखने से ना आपको स्ट्राइक हो जाता है इस पूरे डिस्कशन में कौन सा स्टैंडर्ड आता है। याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब दैट डिपेंड्स कि आपको किसने पढ़ा है। बट एक चीज़ है, वो याद करेंगे तो ही आएगा। एक बार लिखना, 5 क्वेश्चन मेरे को बता देना, ठीक है? लास्ट बेंच, एक बार लिखना, कल बता देना। नेक्स्ट आइए। हाँ, एंट्रीज डिस्कस कर लेता है। रॉ मटेरियल परचेज एंट्री, G11, perfect. Blue Sun, raw materials returned, perfect. Blackie, raw material issued to production, आप, हाँ, production, हाँ, perfect. Pinky Sun, हाँ, raw material returned by stores, by stores. Stand, return to stores. Online, Savan, return to stores entry. Return to stores, WIP to SLC. Stand. सावन आंसर नहीं आया बेटा। नेक्स्ट, फिनिश गुड्स अब्सॉर्ब्ड, फैक्ट्री ओवरहेड्स अब्सॉर्ब। चलो FOH absorbed. करेक्ट है, बैठे पिंकी स्टैंड। FOH incurred, incurred, हाँ। AOH incurred, S&D incurred, AOH related to production absorbed, अब्जॉर्ब हो रहा है, अब्जॉर्ब मतलब चार्ज होता है, अब्जॉर्ब्ड, इनकर्ड नहीं। यू इनकर्ड ना AOH to GLA, अब्जॉर्ब कहाँ करूँ? आप, हाँ बोलो ना, हाँ
AOH अब्जॉर्ब्ड, हाँ सुपर। AOH कहाँ जाएगा, अटक गए, सिंपल, गो बैक टू कॉस्ट शीट। AOH रिलेटेड टू प्रोडक्शन COP होता है, COP के नीचे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में जाएगा। AOH जनरल होता ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है ना, कल ऐसे थोड़ा डिस्कशन हुआ था। वेरी गुड ब्लैकी स्टैंड। कंपनी फॉलोज विच मेथड, कैसे समझेगा? ऊपर देखने से समझ जाएगा। कैसे पता चलेगा बैलेंस है कि नहीं है? कोई भी चीज मतलब मतलब ओवरहेड्स का बैलेंस होएगा तो कैरी फॉरवर्ड मेथड, ओवरहेड्स का बैलेंस नहीं होएगा तो कैरी फॉरवर्ड मेथड नहीं फॉलो करे। आईसी है बाय डिफॉल्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्टिंग P&L फॉलो करता है। ठीक है, सेल्स का एंट्री, GLA डेबिट बोला, GLA डेबिट बोल रहे हो? सेल्स डेबिट हो रहा था कल, आज बच गए आप। चलो, S&D अब्जॉर्ब्ड, वेरी गुड सेट। चलो नेक्स्ट 5 एंट्री में से कोई भी 4 करेक्ट चाहिए। रॉ मटेरियल्स इश्यूड टू प्रोडक्शन, रॉ मैंने नहीं किया, वो लोग ने किया। रॉ मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, पहला आंसर रॉन्ग हो गया। इट इज WIP टू SLC। नेक्स्ट 4 फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड, कंफर्म मत करो, आंसर दो। फाइनल 1 on 1 हो गया है। चलो नेक्स्ट, एडमिन ओवरहेड्स इनकर्ड, AOS तो ये होता ही नहीं है। ओ देखो अकाउंट्स आते हैं तुम लोग। AOH टू AOH कैसे होता है? AOS टू GLH। चलो ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, राइट आंसर क्लास के अंदर, रॉन्ग आंसर बाहर। गुड्स बन रहे हैं, चलो वेदांत इनकी हेल्प कर दो आप। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंट्री, फोन ऑफ फ्रेंड, फिनिश गुड्स टू WIP। आंसर टाइप करो ना प्लीज। एक बार स्टाफ को बोलो ना को स्पीकर चाहिए, स्पीकर। हाँ
चलो लास्ट, इधर करेक्ट आंसर आ गया। फिनिश गुड्स टू WIP, गुड्स प्रोड्यूस हुआ ना। लास्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फोन अ फ्रेंड ऑप्शन चला गया। चलो ऑडियंस पोल, एंट्री COGS अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स अकाउंट। जाओ आगे, चलिए लास्ट स्टेप। अगर हम लोग कैरी फॉरवर्ड मेथड फॉलो करेंगे, आई गेस ओवरहेड्स का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आएगा। बट अगर आप कैरी फॉरवर्ड मेथड फॉलो नहीं करोगे तो ओवरहेड्स का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं आए। परफेक्ट है। चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे थे ना हम लोग। सब लोग एंट्रीज पास किए हो? राइट रॉन्ग डज नॉट मैटर, ट्राई करके आए हो? पेंसिल ले लो ना, चेक कैसे करते हो ऑन द डे ऑफ एग्जाम, टीचिंग दैट। इसीलिए आपको होमवर्क दिया था। कुछ रॉन्ग होगा हम लोग उसको करेक्ट करते हैं। सबसे पहले एक्मे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, करेक्ट, opens up its costing records with the balances as on, बोलो ना 1 जुलाई 2012, करेक्ट। तो ओपनिंग बैलेंसेस दे दिया, करेक्ट। आ जाओ ना, हाँ इधर लगा दो ना प्लीज, जस्ट अ मिनट। थैंक यू। बच्चों स्पीक ऑफ। Yes, sir. Anyone unmute and speak no please. Hello. आवाज नहीं। स्पीक बच्चों। Hello. आवाज नहीं आ रहा आप लोग का। एनीवन कंटिन्यूसली बोलो ना कुछ। Hello. नहीं आ रहा। बोलो ना एक और बार। Hello. चलिए सुने ना। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड 1240 आएगा। नेक्स्ट WIP अकाउंट 625 आएगा, आ गया। नेक्स्ट फिनिश गुड्स 1240, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 84, एडमिन ओवरहेड्स 120। ये सब कुछ डेबिट पे आया, टिक करते गए। आप कर क्या रहे हो? आई गेस जैसे ये फिगर लिखा है ना, उसके आगे एक डॉट प्रेस कर दोगे तो उससे आपको एक चेक हो गया। इसे रॉन्ग भी नहीं दे सकता। पेंसिल से कर रहे हैं तो ये क्रॉस चेकिंग आइटम मिस हो गया, या लास्ट डे पे आप इनफैक्ट ये पूरा क्वेश्चन चेक कर रहे हो, कोई एक एडजस्टमेंट नहीं समझता है तो हाउ टू चेक अगेन, ट्राइंग टू टीच यू दैट। एडमिन ओवरहेड्स आई गेस क्रेडिट बैलेंस है ना, हाँ, सो वो क्रेडिट साइड आएगा। 65 डेबिट साइड, 3134 क्रेडिट साइड, करेक्ट, कोई डाउट? नेक्स्ट मटेरियल परचेजेस 4801, करेक्ट। फिर जॉब्स 4774, मेंटेनेंस वर्क 412, एडमिन ऑफिस 34, सेलिंग डिपार्टमेंट 72, करेक्ट है। चलो आराम से, मटेरियल परचेज एंट्री SLC अकाउंट डेबिट टू GL, परफेक्ट, टिक टिक कर दो। नेक्स्ट मटेरियल्स इशूड टू जॉब्स, सिंपल क्वेश्चन, जॉब कहाँ बनते हैं? एंट्री WIP अकाउंट डेबिट टू SLC। मटेरियल्स इशूड फॉर मेंटेनेंस वर्क्स FOH अकाउंट डेबिट टू SLC अकाउंट, AOH टू SLC, SND टू SLC। हेलो, करेक्ट है? पूरा क्लास ये परफेक्ट। जाऊं आगे।
Next, direct wages, indirect wages, both merged together. I guess wage control account debit to GL. Figure बोलो. 2143 आता है. उसमें से direct wages will go to WIP account. Indirect wages will go to F4. Entry बोलो direct wages transfer की. WIP account debit to wage control. FOH account debit to wage control. Wage control close. आगे सर कैरेज इनवर्ड्स कुछ स्पेशल. कैरेज इनवर्ड्स. SLC account debit to GLA account. Next, production overheads. Come on. Incurred. FOH account debit to SLC. SLC ना. GLA account. Next, production overheads absorbed. Entry. IP account debit to FOH account. आगे सर बोलो. admin overheads incurred. AOH account debit to GLA account. Allocated to production completed, allocated to sales. Production completed means related to production हो गया. Finished goods account debit to AOH. याद आया. ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है ना. सो किधर जाएगा. कहीं अटक गए. कॉस्ट शीट. एओएस रिलेटेड टू प्रोडक्शन के बाद सीओपी आता है. सीओपी के बाद फिनिश गुड्स. तो फिनिश गुड्स में जाएगा. नेक्स्ट आगे एलोकेटेड टू सेल्स. पूरा क्लास कम ऑन. सीओएस अकाउंट डेबिट टू एओएच. एसएनडी इनकर्ड. कम ऑन. एसएनडी अकाउंट डेबिट टू जीएल. एसएनडी अब्सॉर्ब्ड टू एसएनडी अकाउंट. कोई डाउट प्लीज बोलो. आया. नेक्स्ट, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस. यस प्रियंका. एंट्री. अनम्यूट एंड स्पीक. फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड. अनम्यूट एंड स्पीक. Finished goods account debit to WIP. Perfect. Finished goods produced is finished debit to WIP. Finished goods sold at cost. COGS account debit to finished goods account. Last sales realization बोलो ना. GLA account debit to sale. कोई शक, कोई डाउट नहीं सर. आगे एक बार ये हो जाता है. आई गेस क्लोज करेंगे बुक्स. सबसे पहले एफओएच अकाउंट में जाएंगे. जाओ एफओएच. उसमें कुछ तो डिफरेंस आ रहा है. डेबिट बैलेंस 22 आया. हाँ चलो. सो फर्स्ट थिंग एफओएच अकाउंट में इधर लिखो ना 22. हाँ बस इसको बोलते क्रेडिट बैलेंस है वैसे. टू बैलेंस कैरी डाउन. कोई डाउट. नेक्स्ट एफओएच क्लोज हो गया. नेक्स्ट एओएच 23 आता है. तो एसएनडी 24 ही होगा ना फिर. अरे ये 22, ये 23, वो 41 है. क्रेडिट बैलेंस ही है. ओके 41 टू बैलेंस कैरी डाउन. डन दिस मच. ओवरहेड्स क्लोज हो गया. एसएलसी क्लोज करते हैं. बोलो एसएलसी का क्लोजिंग बैलेंस 833. ओके सुपर. 833 डेबिट बैलेंस. हाँ वो तो डेबिट ही होना चाहिए. क्रेडिट होता नहीं है ना. नेक्स्ट आगे WI 900 कर दूं क्या. ऐसे पूछा ऐसे. नेक्स्ट 1580 आता है. फिनिश गुड्स आ गया. नेक्स्ट वेज कंट्रोल टैलीज. एफओएस टैलीज, एओएस टैलीज, एसएनडी टैलीज. फिर नेक्स्ट क्लोज करके कॉस्ट ऑफ सेल्स. फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स क्लोज करके कॉस्टिंग पीएनएल. फिर सेल्स कॉस्टिंग पीएनएल. प्रॉफिट बोलो ना. प्रॉफिट. हाँ प्रॉफिट जीएलए में जाएगा. बट फिगर अरे मैं पूछ रहा हूँ कॉस्टिंग पीएनएल में प्रॉफिट कितना है. 1689 आता है. आया पक्का. अच्छा और जीएलए का क्लोजिंग बैलेंस 3226 आता है. हैव दे आस्क्ड अस टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. बनाया ट्रायल बैलेंस.
किसी को कोई डाउट है? एनीवन? हाँ बोलो ना। हाँ बट वो कैरेज इनवर्ड्स मटेरियल का कॉस्ट होता है ना, तो मटेरियल के हेड में आना चाहिए। कैरेज इनवर्ड्स होगा, फ्रेट इनवर्ड्स होगा, कोई कमीशन होगा, कोई ब्रोकरेज होगा, वो सब कुछ मटेरियल कॉस्ट के ऐड होता है। ऐसा अपना बात हुआ था, परचेज कॉस्ट के कैलकुलेशन में आता है, इसीलिए वो मटेरियल्स में लिखना है। डन। टैली कितने पे होता है ट्रायल बैलेंस? 3312 पे टैली होता है पक्का? 2 मिनट में चैप्टर रिवाइज करें, लिखिए ना। रिविजन ऑफ नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स। आप लोग कुछ नहीं लिखोगे, पहले हेल्प कर दोगे। हम लोग रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, एंट्री अकाउंट डेबिट टू जीएल। वर्कर्स को पे किया, एंट्री टू अकाउंट डेबिट टू जीएल। डायरेक्ट एक्सपेंस पे किया, एंट्री एफओएच एओएच एसएनडी पे किया, एंट्री थैंक यू सो मच। एक ही एंट्री है। कोई डाउट? इनकरेंस हो गया। सेकंड इज चार्जिंग ऑफ एन एक्सपेंस। चार्जिंग बोलो, अब्जॉर्प्शन बोलो, एप्लीकेशन बोलो, रिकवरी बोलो ऑफ एन एक्सपेंस। कितने एक्सपेंसेस है अपने पास? 6 एक्सपेंसेस। चलो कुछ क्वेश्चंस पूछो। सबसे पहला एक्सपेंस डायरेक्ट मटेरियल। चलो खेलते हैं आपके साथ। मटेरियल इज ऑफ 2 टाइप्स लाइफ टाइम, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल विल ऑलवेज बी चार्ज टू, बिकॉज वहाँ पे गुड्स बन रहे हैं, तो ये WIP। नेक्स्ट गलत, जहाँ यूज होगा वहाँ जाएगा। अगर फैक्ट्री में यूज होगा, ऑफिस में यूज होगा, SND में यूज हुआ तो SND के लिए, तो देन इट विल बी FOH। फैक्ट्री ओवरेज, एडमिन ओवरेज, SND ओवरेज। समझ रहा है? नेक्स्ट मटेरियल्स हो गया। इसके अलावा और कुछ होता नहीं है मटेरियल में। आफ्टर मटेरियल यू हैव लेबर। लेबर इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। लॉजिकली क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है, तो डायरेक्ट लेबर तो फॉर श्योर मैन्युफैक्चरिंग है। इनडायरेक्ट लेबर हो बहुत सब सकता है, बट बाय डिफॉल्ट वो फैक्ट्री ओवरेज ही मानता है। इनडायरेक्ट लेबर मतलब जो फैक्ट्री में काम करे। बोला ऑफिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो AOH, गुड्स बेचने के लिए गए सेल्समैन तो SND। तो आ तो सकता ही है सर, आई गेस। समझा? लेबर डायरेक्ट होगा तो WIP, इनडायरेक्ट जहाँ काम कर रहे हैं कहने से वहाँ जाएगा। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस। दिमाग लगाओ और बताओ, डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक ही होता है, उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को FOH, AOH, SND कहते हैं। ठीक है, सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय डिफॉल्ट वो हमेशा हमेशा बोलो ना कहाँ पे जाएगा? WIP में चार्ज होगा। आफ्टर डायरेक्ट एक्सपेंस यू हैव FOH, बराबर है FOH। चलो FOH कहाँ जाता है बोलो? WIP। एक सेकेंड ना जस्ट।
ये क्या होता है? इसको क्लोज कैसे करते हैं? FOH कहाँ जाएगा? WIP। FOH के बाद आता है AOH, उसमें दो रिलेटेड टू प्रोडक्शन। दिमाग लगाओ ना, कहाँ जाएगा? फिनिश गुड्स, पक्का फिनिश गुड्स। नेक्स्ट उसके बाद AOH, बोलो ना, जनरल COS में जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट आगे AOH जनरल के बाद S&D ओवरेज कहाँ पे जाएगा? COS। बोलो फिर आगे। हो गया, किसी ने बोला। COGS खुद कहाँ जाता है? COS में जाता है ना। फिर COS कहाँ जाता है? परफेक्ट। फिर कॉस्टिंग P&L कहाँ जाता है? पहले कॉस्टिंग P&L जाता है कि पहले सेल्स जाता है? तो पहले सेल्स लिख देते हैं, तो सेल्स जाएगा। सेल्स के बाद फिर कॉस्टिंग P&L के बाद खुद GLA कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाता वो। COS के बाद आई गेस यू गो टू कॉस्टिंग P&L। सेल्स खुद कहाँ जाएगा? कॉस्टिंग P&L। फिर कॉस्टिंग P&L अल्टीमेटली आपका GLA। कोई डाउट है? हो गया चैप्टर रिवाइज। आपको याद ही करना था ना, अब्जॉर्ब होता है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। यानी से कुछ याद करने जैसे वैसे है नहीं। स्टार्ट कीजिए प्लीज़। टू मिनट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज। हाँ, लास्ट डे। डन दिस मच? अरे नीचे वाला खुद से भी तो कर सकते थे, फ्लो ही तो था। नहीं, फ्लो था ना। का नाम क्या है? कल का भेज दिया। डन बच्चों? कोई डाउट्स? चलिए, वी आर डन विद दिस। आई गेस ईजिएस्ट स्टफ शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 2 सच्ची बोलो, आया अच्छे से? नेक्स्ट आइए कुछ डिस्कशन, फिर आप लोग लिख लेना, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इधर आइए। WIP का मतलब बोलो। अरे WIP का मतलब ये वो स्टॉक्स है जो आधे अधूरे है, करेक्ट। Whenever you talk about WIP, no, WIP in normal parlance is treated as ये वो stocks है जो incomplete है। As soon as you use the word stocks, no, मतलब आप normal WIP का बात कर रहे हो। One more type of WIP that you have is for assets termed as capital WIP। सुना है ऐसा कुछ? Accounts में there is a concept termed as capital WIP। It represents those assets which are under construction। ऐसे बोल दो, which are under construction। अच्छा, are these assets completed? But still we are incurring expenses on the construction of asset। जिस दिन asset is ready, आगे बोलो, we will start to use the asset, depreciation will be charged, so on and so forth। Perfect है। चलो, assuming हम लोग L&T इंफ्रा फाइनेंस कंपनी है,
तो हम लोग अपना एचओ खुद बनाएंगे या किसी और को देंगे बनाने के लिए? खुद बनाएंगे, क्योंकि अपना काम है ना इंजीनियरिंग, तो हम लोग खुद ही कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अच्छा, जब हम खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारे एक प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, वो क्लाइंट्स के लिए होते हैं, करेक्ट? उन क्लाइंट्स पे जो एसेट है, जो खर्चे हैं, कहने से अगर मैं खुद के लिए बिल्डिंग बनाऊंगा, दिमाग लगाना एंड रिप्लाई करना, क्या उसको बनाने के लिए क्या क्या खर्चे लगते होंगे? थिंक ऑफ। डीएम लगता होगा, डीएल लगता होगा, डीई लगता है, एफओएच एडमिन लगता है क्या? एसएनडी लगता है? नहीं। सो देन 4 expenses that you will incur is 2 SLC, 2 wage control, 2 direct expense, 2 FOH। मानते हो? अच्छा, ये 4 खर्चे करने के बाद लाइफ में 2 ही चीज़ पॉसिबल है, या तो वो कंप्लीट हो जाएगा या फिर वो इनकम्प्लीट रहेगा। इनकम्प्लीट रहेगा तो लॉजिकली बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, फिर बोलो कुछ बोलो, फिर नेक्स्ट ईयर वापस से खर्चे इनकर होंगे, तो 4 ही खर्चे इनकर होंगे, फिर नेक्स्ट ईयर एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा, इज द बिल्डिंग कंप्लीट और इनकम? इफ द बिल्डिंग इज कंप्लीट बोलो, तो फिर ट्रांसफर हो जाएगा टू टैंजिबल एसेट, बोलो ऐसा। अच्छा, टैंजिबल एसेट्स कहाँ लिखे होते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बिहाफ पे कहने से जीएलए आ जाएगा। सो अगर एसेट कंप्लीट हो गया, जीएलए आ जाएगा। इफ द एसेट इज अगेन नॉट कंप्लीट, बोलो ना, बाय बैलेंस कैरी डाउन। बट एक दिन तो ऐसा आएगा कंप्लीट हो जाएगा। सो क्वेश्चन हैज टू इन्फॉर्म अस कि कंप्लीट हुआ है या नहीं हो। अच्छा, थोड़ा ध्यान देना, आज तक इन कॉस्टिंग डिड यू एवर टॉक अबाउट एसेट्स? क्यों? क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट नहीं बनाते। तो अभी किसी के मन में ऐसे एक सवाल आ सकता है, व्हाई आर यू रिकॉर्डिंग एसेट्स? थिंक, डेप्रिसिएशन के लिए नहीं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर मेरे को पता ही नहीं होगा कि बिल्डिंग को बनाने के लिए 1000 करोड़ लगा, तो मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट फर्स्ट डे पे रिकॉर्ड किस पे करूँगा, प्लस खर्चा कितना लग रहा है डेली अगर मैं रिकॉर्ड रखूँगा, कैन आई कैन ट्राई टू सेव ऑन एक्सपेंसेस। इसका एक सिंपल एग्जांपल, मंथ एंड होता है ना, आप लोग खर्चा कैलकुलेट करना शुरू करते हो। मंथ स्टार्ट पे कोई खर्चा कैलकुलेट नहीं, अभी तो वॉलेट में कैश है। जैसे मंथ एंड होते रहता है, मतलब ऑलमोस्ट ऑन द क्लोजर ऑफ द मंथ, कहने से वो हालत खराब हो रहा है, तो देन कैलकुलेट करना पड़ता है, अभी इतना पैसा बच गया, क्या 5 दिन सर्वाइव हो पाएगा? हो पाएगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पाएगा, कहने से कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा, फैक्ट है। अच्छा, तो रिकॉर्ड रखते हो इसीलिए पता चलता है। अगर रिकॉर्ड नहीं रखोगे, लाइफ टाइम कहने से कॉस्ट इन्फ्लेट हो जाएगा एंड अननेसेसरी खर्चे लगने शुरू हो जाएंगे। मानते हो? वंस यू आर डन विद दिस, आइए प्लीज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट इज टर्म्ड एज कैपिटल WIP अकाउंट। ये अकाउंट को क्यों मेंटेन कर रहे हैं? ताकि हम कॉस्ट कंट्रोल कर सके, कॉस्ट कैलकुलेट कर सके इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द एसेट। 2 ही ऑप्शन है, या तो वो एसेट कंप्लीट हो जाएगा या तो वो इनकम्प्लीट रहेगा। इनकम्प्लीट रहेगा तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, कंप्लीट हो जाएगा तो बाय GLA ट्रांसफर कर देंगे। करेक्ट? श्योर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पूरा क्वेश्चन रीड करूंगा, सॉल्व आपको करना होगा, आपको 15 मिनट्स मिलेगा। रॉन्ग तो रॉन्ग, राइट तो राइट। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, नोट थोड़ा जोर से पढ़ना। Construction account is a capital WIP account. These accounts are sometimes maintained in costing to exercise cost control over those fixed assets which are not completed. एक सेकेंड, exercise cost control समझा? On those fixed assets which are not complete. जो complete हो गया उस पर cost control करके कोई फायदा नहीं है, वो तो complete हो गया, खर्चा लग गया। करेक्ट? नेक्स्ट आगे, once the asset is completed, we will start to use the asset and depreciation will be charged, thereby transferring the entire balance to GLA account. If the assets are not completed, the balance will be carried forward. कोई डाउट? आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3।
Mark it as important question. Last day revision भी mark कर लो ना. A company operates on historic cost, job cost accounting system. कुछ बोलो. Historic job cost accounting system. सलोनी कुछ बोलो ना प्लीज. Unmute and speak. प्राची कुछ बोलो बेटा. Yes, sir. हाँ, इस पे कुछ बोलना है आपको. Job cost accounting system. Anyone online can speak of anything on this. सूरज, yes. क्या हो गया? अच्छा, आप भी हो ऑनलाइन सूरज. अरे कोई तो बोलो ऑनलाइन. अच्छा ऑफलाइन आप लोग बोलो. क्या आउटपुट मेथड नहीं फॉलो किया? देखा फेस टू फेस का इम्पैक्ट. जॉब को अंडरलाइन करके यू विल हैव टू राइट आउटपुट मेथड कैन नॉट बी फॉलोड. करेक्ट. विच इज बोलो ना. नॉट इंटीग्रेटेड विद द फाइनेंशियल अकाउंट्स. कुछ कर दो ना नॉट इंटीग्रेटेड को. और क्या कर पाओगे बताओ. फाड़ देंगे. Which is not integrated with the financial accounts. At the beginning of the month, the opening balances in cost ledger were particulars rupees and lakhs. Stores ledger control account, I guess 80 lakhs. WIP बोलो ना 20 lakhs. Finished goods control account 430 lakhs. Building construction account 10 lakhs. Welcome जी, welcome. कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट मतलब GLA अकाउंट हो गया. चेक करो बैलेंस टैली हो रहा है. चेक करो. सिर्फ हाँ बोलते रहते हो. ऐसे हो रहा है. चलिए स्टोर्स लेजर अकाउंट, WIP अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट एंड कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. ड्यूरिंग द मंथ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस. पहला बोलो ना. परचेज एंट्री डेबिट टू GLA अकाउंट. Materials issued to production account debit to SLC account. Material issued to general maintenance to SLC account. Next issues to building construction. बोलो. Construction account debit to building construction to SLC हो गया. आप कहीं पे भी मटेरियल इशू करो ना, क्रेडिट साइड ऑफ SLC अकाउंट जहाँ जहाँ इशू करे वहाँ पे डेबिट. आगे सर वेजेस पेड ग्रॉस वेजेस. हाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट जैसा उन्होंने दिया ना, ये अकाउंट बनाया तो हम लोग वही अकाउंट बनाएंगे. कैपिटल WIP उसका इम्पैक्ट है. जैसे बिल्डिंग फंड बनाते हो तो वो भी कैपिटल WIP. फंड है तो लाइबिलिटी है. बिल्डिंग एसेट है तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन. बिल्डिंग कैपिटल WIP. बात एक ही हो गया. सिंस इट इज ऑलरेडी एन अकाउंट, मैं कोई नया अकाउंट नहीं खोलूंगा बुक्स में. नेक्स्ट. हाँ जनरल मेंटेनेंस. मेंटेनेंस में कुछ नहीं बोला ना. बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री. ऑफिस मेंटेनेंस बोलते थे ना, पक्का AOH लेके जाता. समझा. मेंटेनेंस का काम ना जनरली फैक्ट्री में होता है, ऑफिस में नहीं होता है. अब आप बोलोगे ऑफिस में भी तो होता है मेंटेनेंस. S&D में भी हो सकता है, कहीं पे होने को कहीं पे भी हो सकता है. बट अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री. ऑफिस मेंटेनेंस होता पक्का AOH. वेरी गुड. नेक्स्ट ग्रॉस वेजेस पेड. ग्रॉस मतलब डायरेक्ट. डिसाइड कर लो आराम से. ग्रॉस मतलब नहीं मालूम. ग्रॉस मतलब ग्रॉस टोटल. ग्रॉस मतलब टोटल. परफेक्ट आंसर. एक सेकेंड. ग्रॉस वेजेस पेड परफेक्ट. हाँ लास्ट बेंच. डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब मिला के मैंने 150 lakhs पे कर दिया. उसमें से इनडायरेक्ट वेजेस इज 40 lakhs. आगे बोलो. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 10 lakhs. कुछ तो बोलो अब. 100. वेरी गुड. 100 इज फॉर डायरेक्ट वेजेस. तो ऐसे कह दूं ग्रॉस वेजेस पेड वेज कंट्रोल टू GLA 150 lakhs. इनडायरेक्ट वेजेस FOH में जाएगा 40 lakhs. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल 10 lakhs. WIP अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल आई गेस 100 lakhs. कोई डाउट प्लीज बोलो. आया. नेक्स्ट
वर्क्स ओवरहेड्स बोलो ना, एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड इज 160 lakhs एक्सक्लूडिंग अबव आइटम्स. बोलो वर्क्स ओवरहेड्स इनकर किया, फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर किया, एंट्री FOH अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट. नेक्स्ट अब्सॉर्ब्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. तो इसमें से कितना ओवरहेड्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अब्सॉर्ब हो गया? 20. एंट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू FOH. करेक्ट. आगे अंडर अब्सॉर्ब्ड, कुछ करो इसको. चल फर्स्ट थिंग, क्या ऊपर कंपनी कैरी फॉरवर्ड मेथड फॉलो कर रहा है? अरे बोलो. नहीं तो पहले तो लिखते हैं कंपनी डज नॉट फॉलो कैरी फॉरवर्ड मेथड. कंपनी डज नॉट फॉलो कैरी फॉरवर्ड मेथड. कंपनी डज नॉट फॉलो कैरी फॉरवर्ड मेथड. जाऊं आगे? नेक्स्ट सर, आगे आगे. कंपनी डज नॉट फॉलो कैरी फॉरवर्ड मेथड. तो अब ये अंडर अब्सॉर्ब्ड करेंगे क्या? ये अंडर अब्सॉर्ब्ड है, ये अब्सॉर्ब्ड अमाउंट नहीं है. हाँ बट ये अंडर अब्सॉर्प्शन कहीं पे तो जाएगा ना, कॉस्टिंग P&L में जाएगा, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्टिंग P&L. सिंस अंडर अब्सॉर्प्शन है तो अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा. जैसे कल बाय बैलेंस कैरी डाउन 15,000 आया था. हेलो, तो अब ये फिगर यहाँ से कॉस्टिंग P&L. एंट्री कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू FOH. कोई डाउट? श्योर है? ओवर अब्सॉर्प्शन होता तो FOH अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L. आया समझ? परफेक्ट. नेक्स्ट रॉयल्टी पेड. वेलकम वेलकम. डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू GLA. डायरेक्ट एक्सपेंस जाता कहाँ है? WIP. एंट्री WIP अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंस. सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन ओवरहेड्स. कम ऑन बोलो. The account S&D and AOH account debit to GL. पहले इनकर होगा, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो जितना इनकर हुआ उतना ही ऑब्जर्व कर देंगे, वो क्लोजर में कर देंगे. नेक्स्ट सेल्स बोलो. अकाउंट डेबिट टू सेल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब ओपनिंग ना, क्लोजिंग. द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP was 55 lakhs and 25 lakhs रिस्पेक्टिवली. तो रॉ मटेरियल का स्टॉक 55 lakhs, ऐसे जो WIP का स्टॉक 25 lakhs. नेक्स्ट लाइन आगे. द लॉस अराइजिंग इन रॉ मटेरियल अकाउंट इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स. 2-3 बार पढ़ो, आराम से सोचो क्या करूं बताओ. फर्स्ट थिंग, कहां लेके जाऊं? लॉस हो रहा है गेन हो रहा है? एक अकाउंट में डेबिट साइड पे लॉस होता है कि क्रेडिट साइड पे लॉस हो रहा है? मैं WIP अकाउंट हूं, प्रोसेस कॉस्टिंग में हूं. लॉस कहां होता है? क्रेडिट साइड. तो यहां से FOH में जाएगा. कोई बोलता है मेरे को तो अभी भी नहीं समझा. स्टॉप. हाँ स्टॉप, ध्यान से. कल हम लोग के पास 60 चॉकलेट्स थे, हम लोग ने 50 इशू कर दिए थे. मेरे पास सिर्फ 5 ही चॉकलेट और आई. कौन था वो? पांच चॉकलेट कम लाए थे आप. यू अंडरस्टूड? कुछ हो गया? कितने जन को समझ रहा है? चॉकलेट चॉकलेट बोलते ही दिमाग बंद हो गया. वी परचेज 60 यूनिट्स, यू कंज्यूम्ड 50, you have a balance of 5, so loss of 5 units. These losses in process costing was by default termed as abnormal losses, क्योंकि some losses were already recorded as normal losses. पहले ये सुनाई दिया? नॉर्मल हो अब नॉर्मल हो, तुम लाइफ में लॉस हो तो हमेशा क्रेडिट साइड पे ही आओगे.
अब उसको कैसे ट्रीट करना है, FOH मानना है, ये हम सोच रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये नॉर्मल लॉस हुआ कि अब नॉर्मल लॉस हुआ? गलत। अगर अब नॉर्मल लॉस होता, आप उसको FOH में नहीं लेके जाते, कॉस्टिंग PNL में लेके जाते। मेक सेंस? तो ये जो लॉस है वो नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉसेस कहाँ जाते हैं? FOH। ऐसा एक थियोरी था लेबर कॉस्टिंग, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। लेबर कॉस्टिंग में ट्रीटमेंट ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम, रेगुलर फीचर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। आर्टिकलशिप ओवर टाइम है ही नहीं, वो तो लेबर कॉस्ट का ही पार्ट है। फिर इरेगुलर फीचर में नॉर्मल रीजंस एंड अब नॉर्मल रीजन, फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, कॉस्टिंग PNL। नॉर्मल रीजंस, इंक्रीज इन डिमांड, बारिश कभी भी आ जाता है, कहने से डिमांड बढ़ गया। जनरली मुंबई 8 जून से बारिश शुरू होता है, अब 25 मई से बारिश शुरू हो गया है। अब जब बारिश शुरू हो गया है, कहने से सब अम्ब्रेलास का सेल होना शुरू हो जाएगा। सो वही सीजन कहने से 15 दिन पहले आ गया, तो 15 दिन पहले कहने से प्रोडक्शन शुरू करना होगा, अननेसेसरी डिमांड क्रिएट हो गया। सो ये इरेगुलर फीचर है बट नॉर्मल है। तो अब जो ओवर टाइम प्रीमियम का जो लॉस होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, उधर 4 क्वेश्चंस लिखाए थे। पहला क्वेश्चन वो ओवर टाइम प्रीमियम वाला, दूसरा ये जहां पे लॉस अराइजिंग इन रॉ मटेरियल अकाउंट इज सीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। कुछ स्ट्राइक हुआ? पक्का समझा? और 2 क्वेश्चन आएंगे। द बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वॉज, बोलो, कंप्लीटेड। अच्छा, कंप्लीट થઈ ગયો तो ट्रांसफर टू GLA अकाउंट हो जाएगा। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो जो भी बैलेंस था वो GLA में चला जाएगा। नेक्स्ट आगे, कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज कितना परसेंट? 20% ऑन सेल्स। आ जाओ, हो जाए। कंपनी का सेल्स है क्या? कितना है? 450 लाख है। उसमें से कितना परसेंट GP है? 20%। कैलसी लीजिए, GP का वैल्यू 90 आता है। सेल्स है, GP है, चलो कुछ तो बता दो। रेशियो एनालिसिस, COGS आएगा, कितना आएगा? 360। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग यू COGS दे हैव गिवन यू GP रेशियो। तो सेल्स में से GP माइनस करो तो जाके COGS आएगा। कोई डाउट आया? COGS 360, वो तो वैसे भी कर सकते हैं, सेल्स का 80% मार दो। इफ GP रेशियो इज 20%, COGS रेशियो इज 80%। कुछ याद आया? नेक्स्ट आगे, प्रिपेयर द रेलेवेंट कंट्रोल अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन द कॉस्ट लेजर ऑफ द कंपनी। सिंपल। इधर आइए, पहला हेड बोलिए, स्टॉक अकाउंट्स। स्टॉक में SLC, WIP, फिनिश। सेकेंड हेड एक्सपेंसेस अकाउंट, उसमें वेज कंट्रोल, डायरेक्ट एक्सपेंस, FOH, AOH, S&D। सेकेंड हेड ओवर, COGS, COS, कॉस्टिंग PNL, सेल्स। COGS अकाउंट मत बनाना। फिनिश गुड्स COS में जाता है, COGS में जाता है, फिर COGS कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है। उससे बेटर है फिनिश गुड्स को सीधा बोलो ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स में भेज दो, चलेगा। सेल्स अकाउंट भी मत बनाओ। GLA अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स जाता कहाँ है? कॉस्टिंग PNL के क्रेडिट पे, तो यू कैन इग्नोर सेल्स अकाउंट एंड COGS अकाउंट। इंट्रोडक्शन थियरी पॉइंट नंबर 5 जाइए प्लीज। ओफू लिखा है, ओफू मिला? डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए नहीं भी बनाया तो चलेगा। लास्ट ऑफ सर, हाँ अब बोलो। सेल्स आ गया, सेल्स नहीं आया, सॉरी, COS, कॉस्टिंग PNL आ गया, GLA आया। लास्ट अकाउंट इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वो क्लोज होके GLA में जाएगा। करेंगे ट्राई? 15 मिनट्स। एनीवन फाउंड टॉकिंग? लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा एज इफ यू आर इन द एग्जाम हॉल। 15 का 17 मिनट्स हो सकता है।
बात मत करना बस. ऑन ए मार्क्स गेट सेट गो. चलिए स्टॉप. 21 मिनट्स. इधर आइए. फर्स्ट थिंग, इफेक्ट जितना किया राइट है रॉन्ग है वो एक बार चेक कर लो. कुछ नहीं समझा है ना, आपको समझेगा अकाउंट्स पूरा पता होगा तो आई गेस ये सम होगा, वरना ये सम होगा नहीं. फ्लो एसएलसी क्लोज किया तो 5 रुपीज़ का लॉस आया, वो लॉस एफओएच में जा रहा है, ये हो जाता है. डब्ल्यूआईपी क्लोज कर रहे हो तो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस फिनिश गुड्स में जाएगा. रीजन, पहले बार क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दिया. अभी तक क्या हो रहा था, फर्स्ट टू बेसिक क्वेश्चंस थे, उसमें जो जो ट्रांसफर एंट्रीज था सब दे रहे थे, तो क्लोजिंग बैलेंस वाज द बैलेंसिंग फिगर. अब रॉ मटेरियल में क्लोजिंग बैलेंस दे दिया तो वो बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा. फिनिश गुड्स में भी बोलो ना, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया तो वो बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा. फिनिश गुड्स में क्लोजिंग बैलेंस दिया है, डब्ल्यूआईपी में दिया है, फिनिश गुड्स में बैलेंस नहीं दिया तो सीओजीएस आएगा एंड देन क्लोजिंग स्टॉक इज द बैलेंसिंग फिगर. आवाज कहां से आए? ऐसा स्पीकर से आता है. चलिए नेक्स्ट एक एक करके डिस्कस कर ले. एसएलसी चेक करो ना, ओपनिंग बैलेंस 80, डब्ल्यूआईपी 20, आई गेस फिनिश गुड्स 430, डेबिट 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 किया. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 10, डेबिट साइड. नेक्स्ट आगे बोलो, आगे जीएलए 540, क्रेडिट बैलेंस. करेक्ट है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मंथ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस. मटेरियल परचेज किया 40 lakhs, इशूड टू प्रोडक्शन 50 lakhs. मटेरियल परचेज एंट्री एसएलसी टू जीएलए चेक कर लो, बराबर है. मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन डब्ल्यूआईपी टू एसएलसी, परफेक्ट है. नेक्स्ट, मटेरियल्स इशूड टू जनरल मेंटेनेंस, आगे बोलो. एफओएच अकाउंट डेबिट टू एसएलसी. मटेरियल इशूड टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू एसएलसी. ये तो राइट है. डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, सारे वेजेस पे किए. वेज कंट्रोल टू जीएलए आई गेस 150 आता है. प्लीज बोलो, आ रहा है 150. नेक्स्ट, इनडायरेक्ट वेजेस, इसमें से एफओएच आएगा तो एफओएच अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल आई गेस 40. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल आई गेस 10 आता है. वर्क्स ओवरेज एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड आई गेस 160. एंट्री एफओएच अकाउंट डेबिट टू जीएलए, परफेक्ट है. नेक्स्ट, अब्जॉर्ब्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. एक सेकेंड, अब्जॉर्ब मतलब चार्ज कर रहे हैं. इनकर किया तो डेबिट साइड पे, चार्ज किया क्रेडिट साइड. एफओएच कहाँ चार्ज होता है? डब्ल्यूआईपी. बट ये लोग कहाँ चार्ज कर रहे हैं? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. एंट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू एफओएच. थोड़ा आंखें खोलोगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 4 खर्चे होने चाहिए थे, आई गेस 3 खर्चे हो गए. डीएम हो गया, डीएल हो गया, एफओएच हो गया. डी के बारे में कुछ नहीं बोला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, तो पूरा का पूरा डी डब्ल्यूआईपी में जाएगा. समझा? हेलो हेलो. हाँ, नेक्स्ट आगे एक एक आइटम. अंडर अब्जॉर्ब्ड रेड पेन से लिखना चाहिए था. वैसे आप कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्टिंग पीएनएल मेथड फॉलो कर रहे हो, तो एंट्री वुड बी कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एफओएच आई गेस 8. एंड ऐसे ऊपर लिखा रुपीज इन लैक्स. किसी ने मिस कर दिया? हाँ, पूरा सम 0.
आपने अगर लैक्स नहीं लिखा तो मैं पूरा सम कट कर दूंगा. 8 इज टर्म्ड एज 8 रुपीज और सम लैक्स में पूरा ऐसे कट करूंगा और 0 लिख दूंगा. एग्जाम में 1 मार्क भी नहीं मिलेगा. नेक्स्ट, रॉयल्टी पेड. बोलो DE अकाउंट डेबिट टू GL. किसी ने रॉयल्टी अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा तो भी चलेगा. ज्यादा बेटर रॉयल्टी लिखना चाहिए था, क्योंकि रॉयल्टी स्पेसिफिकली बोला ना. डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट बनाते हैं. नेक्स्ट, DE अकाउंट डेबिट टू GLA. फिर WIP अकाउंट डेबिट टू DE और रॉयल्टी वॉट एवर इज द केस. ये राइट हो गया. नेक्स्ट, S&D एंड एडमिन ओवरेज. कुछ नहीं बोला तो इनकर्ड. S&D एंड एडमिन अकाउंट डेबिट टू GLA. सेल्स का एंट्री बोलो. GLA अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो GLA के डेबिट साइड पे टू सेल्स, कॉस्टिंग P&L के क्रेडिट साइड पे बाई सेल्स. हेलो, आपने सेल्स अकाउंट नहीं बनाया है, करेक्ट है ना. नेक्स्ट आगे, एट द एंड ऑफ द मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 55 lakhs. तो बाई बैलेंस कैरीड डाउन SLC अकाउंट 55 lakhs. WIP का 25 lakhs. तो बाई बैलेंस कैरीड डाउन 25 lakhs. कोई डाउट है इसमें? नहीं. आगे, द लॉस अराइजिंग इन रॉ मटेरियल अकाउंट इज ट्रीटेड एज FOH. तो क्लोज करेंगे SLC अकाउंट. उसमें जो भी डिफरेंस आएगा, आगे बोलो FOH है तो 5 lakhs का डिफरेंस आता है, उधर से FOH में जाएगा एंट्री. FOH अकाउंट डेबिट. पांडे जी करेक्ट है. GLA 483 आता है. नेक्स्ट बोलो आगे आगे आगे. फिर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ. एक सेकेंड, कंप्लीट થઈ ગયો? चेक करो ना. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के डेबिट साइड पे सारा टोटल 44 होता है, तो वो क्लोज होके अब GLA में जाएगा. तो एंट्री GLA अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 44 आता है. चेक चेक चेक, इधर तक ऑल सेट. नेक्स्ट, एक बार 44 आ गया. कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन सेल्स. इसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स अकाउंट में आएगा. फिनिश गुड्स में बाय COGS स्लैश COS विच इज 450 माइनस 20%, आई गेस 360 आता है. फिर COS अकाउंट के डेबिट साइड पे आगे बोलो टू फिनिश गुड्स या टू COGS 360 आता है. एक ही बात है. ये आया समझ? पूरा क्लास, कोई डाउट? आप लोग GP कभी भी कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करते, तो सिर्फ COGS ही रिकॉर्ड होता है और सेल्स रिकॉर्ड होता है, GP रिकॉर्ड नहीं होता है. लास्ट ऑफ सब, प्रिपेयर द रेलेवेंट अकाउंट्स. तो ये सारी एंट्रीज के पास आई गेस सबसे पहला स्टेप क्लोज ओवरहेड्स अकाउंट्स. जाइए FOH में क्लोज करो. कुछ बैलेंसिंग फिगर आता है? आता है 183. बोलो ये कौन सा है 183? WIP. एक सेकेंड, एनालिसिस में FOH अकाउंट. डेबिट साइड पे सारे एक्चुअल खर्चे आ गए. क्रेडिट साइड पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को अब्सॉर्ब हो गया, अंडर अब्सॉर्प्शन भी आ गया है. तो अब एक ही फिगर बचा है जो FOH से WIP जाएगा, करेक्ट है. सो बाय WIP अकाउंट अब्सॉर्ब्ड अमाउंट 183 आया. क्लोज कर दो. FOH क्लोज हो गया. नेक्स्ट, AOH एंड S&D साथ में बनाया है, तो बोलो ना 25 इनकर किया था, 25 चार्ज करेंगे. बोलो S&D COS में जाएगा, तो COS अकाउंट डेबिट टू S&D एंड एडमिन अकाउंट 25, करेक्ट. कर दिया ट्रांसफर. नेक्स्ट, FOH AOH S&D क्लोज्ड. सीक्वेंस फॉलो करेंगे. S&D क्लोज हो, SLC क्लोज हो चुका है. WIP क्लोज करो. 333 जो डिफरेंस आ रहा है ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है. हेलो, ये कहाँ जाएगा? फिनिश गुड्स. भेजो फिनिश गुड्स. भेजो फिनिश गुड्स. क्या हो गया क्रिश? रॉन्ग हो गया सम, पूरा रॉन्ग हो गया. फिर से ट्राई करना है. स्पेस छोड़ देना, कोई इश्यू नहीं है. समझा नहीं ऐसा कुछ है क्रिश? परफेक्ट. चलो इधर आइए. अरे इट इज ओके. एक सेकेंड, आपको समझेगा. कोई पॉइंट नहीं समझाना, अब वो हमेशा याद रहेगा.
मिस्टेक होती है क्लास के अंदर होती है तो एग्जाम में नहीं होती है. क्लास में कम मिस्टेक होगी तो बाय डिफॉल्ट है, एग्जाम में बहुत होगी. सो ध्यान से. नेक्स्ट बोलो. SLC WIP क्लोज हो गया, फिनिश गुड्स क्लोज करते हैं. बोलो ना. 403 आता है क्या? क्लोजिंग स्टॉक 403. हाँ चलो. फिर उसके बाद वेज कंट्रोल क्लोज्ड है, FOH AOH S&D क्लोज्ड है, COS क्लोज करके कॉस्टिंग PNL भेज दो. कितना आता है? 385. COS क्लोज करो. 385 आता है COS. GLA कितना आता है देखो. प्रॉफिट प्रॉफिट 57 आ रहा है क्या? देखो. मयूरेश वेरी गुड बेटा. प्राची आंसर्स नहीं आ रहे. कीर्तन आंसर. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. 57 आया प्रॉफिट. हाँ किसको? S&D एडमिन को. हाँ वो अलाउड ही नहीं है. आपने फर्स्ट क्वेश्चन में इसलिए किया था क्योंकि वहां पे लिखा था ट्रांसफर टू कॉस्टिंग PNL. लॉजिकली जो खर्चा जिसमें जाना चाहिए वो वहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड. बराबर. रॉन्ग नहीं आएगा. आपका प्रॉफिट उतना ही आता है. लाइफ में सब कुछ एक दिन COS में ही जाएगा. आपके कॉस्ट शीट में लाइफ टाइम एक फिगर हमेशा करेक्ट होएगा अगर सम करेक्ट है COS. बट उसके अलावा कोई भी फिगर रॉन्ग हो सकता है क्योंकि अगर आपने DM नीचे लिखा और S&D ऊपर लिखा, आई गेस स्टॉक्स के अंदर S&D चला जाएगा, वो लॉजिकली रॉन्ग हो जाएगा. समझा? हाँ रॉन्ग नहीं दे सकता क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्टिंग PNL है ना. फिर वहां से कॉस्टिंग PNL में चले जाएगा. रॉन्ग नहीं है वो, परफेक्ट है. इसीलिए मेथड के दो नाम थे ना. कॉस्ट ऑफ सेल्स / कॉस्टिंग PNL मेथड बोल सकते हैं. हाँ. COGS कॉस्टिंग PNL में नहीं जाता है. COGS COS में जाता है. कॉस्टिंग PNL में नहीं जाता COG. हाँ हाँ ऐसे ही जाएगा. नेक्स्ट आगे. WIP का बैलेंस कितना है? 333 आता है बेटा. 333 आता है. यस. नेक्स्ट. एक बार ये आ गया आपका. GLA कितना आता है? 483 आता है. चेक करो ना. ट्रायल बैलेंस कैलसी पे सॉल्व करो ना. अरे प्रूफ मिलता है पूरा सम राइट है कि रॉन्ग है. आया? परफेक्ट.